जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है मात्रक मापन या फिर भौतिक राशियाँ जो भी है। सबसे पहले इसका हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद एक टेस्ट पेपर लगाएंगे, तो उसका इंतज़ार कीजिए। पहले अच्छे से पढ़िए, फिर टेस्ट पेपर लगाना और देखना आप कितना उसमें से कर पाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मापन की कि मापन क्या होता है। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मापन अर्थात मापना भौतिक राशियों का उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करके उसका सटीक मान निकालना ही मापन कहलाता है। मापन यानी कि मापना, किसी भी भौतिक राशि को जिस में मापा जाता है वह मापन कहलाता है, और जिसके रूप में मापा जाता है वह मात्रक कहलाता है। जैसे कि 5 किलोमीटर, तो जो ये 5 है ये तो हो गया आपका परिमाण, और जो किलोमीटर लगा है इसके पीछे ये है इसका मात्रक। तो 5 किलोमीटर में किलोमीटर क्या है, इसका मात्रक। तो जो दूरी है वो किस में मापी गई है, किलोमीटर में। तो जो दूरी है वो तो हो गई राशि, और किलोमीटर हो गया मात्रक। आगे देखेंगे, भौतिक राशियों को दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर पहला, अदिश राशियाँ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अदिश अदिश यानी कि बिना दिशा वाली, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वह क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ परिमाण होता है, किसी अंकीय वैल्यू को परिमाण कहते हैं। जैसे कि 5, 6, 7, ये सब क्या है, परिमाण। ये है परिमाण। और दिशा होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जैसे कि उदाहरण के लिए द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ बिल्कुल उसके विपरीत हो जाएंगी। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सदिश यानी कि सह प्लस दिशा, यानी कि दिशा सहित, जिन राशियों को दिशा सहित व्यक्त किया जाता है वे सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, ये जो सभी राशियाँ हैं वो सदिश राशि हैं। अच्छा, मात्रक क्या होते हैं। मात्रक मैंने अभी बताया आपको, राशियों को जिस रूप में जिसके रूप में भी मापा जाता है वो उसके मात्रक कहलाते हैं। प्रत्येक राशि का एक अलग मात्रक है। तो मात्रक भौतिक राशियों को मापने के मुख्यतः 4 विधियां हैं। इनमें से जो मेन है वो है MKS, CGS, FPS, और एक होती है SI पद्धति, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल। MKS पद्धति नाम से ही पता चल रहा है, MKS मीटर, किलोग्राम, और ये सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये होती है MKS पद्धति। CGS में भी वही छिपा हुआ है, CGS यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, और S का वही रहेगा आपका सेकंड। नंबर तीसरी है FPS यानी कि फुट, पाउंड, और सेकंड सभी में समान रहेगी। ये छोटे बड़े होते रहते हैं, पाउंड भी छोटा बड़ा होता रहता है। आगे नंबर जो चौथी है वो है SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। इसका अर्थ होता है सिस्टम इंटरनेशनल 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। SI जो पद्धति है इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इसको स्वीकार किया गया। अब इसे पूरी दुनिया में प्रचलित एवं मान्यता के रूप में माना गया है। इसमें आपके 7 मूल मात्रक और दो पूरक मात्रकों को बनाया गया है, यानी कि पूरी दुनिया इन मात्रकों को फॉलो करती है। इनके अलावा उसके कोई अलग से मात्रक नहीं है। मूल राशियाँ हम उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं वो मूल राशियाँ होती हैं। इनकी संख्या टोटल है 7। और व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ एक और होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशि जो मूल राशि से मिलकर बनी होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। मूल राशियाँ निम्न प्रकार हैं। नंबर पहला है लंबाई, इसका मात्रक है मीटर, यानी कि लंबाई, इसका मात्रक मीटर। आगे है द्रव्यमान, इसका मात्रक है किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड, ताप का केल्विन, और विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की तीव्रता का मोल। ये सभी मात्रक और राशियाँ मूल राशि और मूल मात्रक हैं। इनकी संख्या फिक्स है, ये 7 होते हैं। इन सभी से मिलाकर ही व्युत्पन्न जो मात्रक हैं या फिर व्युत्पन्न जो राशि है उनका निर्माण होता है। जैसे कि वेग,
वेग का अगर हम मात्रक देखें तो वो है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर और सेकंड दोनों मूल मात्रकों से मिलकर वेग का मात्रक बना है। तो ये कैसा राशि है? व्युत्पन्न राशि, यानी कि मूल राशियों से मिलकर ये जो है बनी हुई है। पूरक राशि दो होती हैं, सम एक तो रेडियन और एक स्टेरेडियन, यानी कि कौड़ और घन कौड़। कौड़ का मात्रक होता है रेडियन और घन कौड़ का मात्रक होता है स्टेरेडियन। चलते हैं गैस पेपर लगाते हैं। अब देखिए आपको कितना ज्ञान हुआ है इस वीडियो से, और लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? जी हाँ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज डायन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर सेकंड। तो इसका जो मात्रक है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश का या फिर धारा का? तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है कि जैसे कि पृथ्वी से किसी ग्रह या फिर किसी उपग्रह की दूरी को अगर हम मापेंगे तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ये खगोलीय मात्रक है। और क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो जो जड़त्व है वो होता है त्वरण। त्वरण अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, जो तीसरा जो नियम है वो जड़त्व का नियम है, उसमें त्वरण का मान ज्ञात किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि होती है जिसकी कोई भी विमा ना हो। तो जो विकृति है वो अविमीय राशि है। विकृति, विकृति की कोई भी विमा नहीं होती है, इसलिए विकृति जो है अविमीय राशि है। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है। जी हाँ, सदिश राशि यानी कि जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है आपको। संवेग, वेग, कौड़ी वेग या फिर द्रव्यमान, ये कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, बताना है ये आपको। सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो जो द्रव्यमान है वो सदिश राशि नहीं है, वो अदिश राशि है। अदिश राशि है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, जो भी वेग होता है, वेग जो भी होता है, चाहे वो आवेग हो, संवेग हो या फिर वेग हो, जिसके भी पीछे वेग लगा होता है वो सभी सदिश राशियाँ मानी गई हैं। संवेग, वेग, कौड़ीय वेग, ये सभी सदिश राशि हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 6, अदिश राशि कौन सी है? अदिश यानी कि जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैंने बताया था संवेग सदिश राशि है। बल भी एक सदिश राशि है। बल ऊपर भी पढ़ाया है अभी हमने। लेकिन ऊर्जा जो है कैसी राशि है? अदिश। ऊर्जा अदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, जी हाँ सदिश राशि है। कार्य, दाब सदिश राशि नहीं है। ऊर्जा सदिश राशि नहीं है। कार्य सदिश राशि नहीं है, लेकिन संवेग जो है सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर होगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन? विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। तो जो आयतन है वो सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? वेग, द्रव्यमान, समय या फिर लंबाई? तो वेग, अभी बता, वेग सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सभी अदिश हैं। ये सभी अदिश राशि हैं। तो जो वेग है वो सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, यानी कि कौन सी व्युत्पन्न जो है राशि नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या फिर चाल? तो जो आयतन है, जो आपका आयतन है वो एक व्युत्पन्न राशि है। चाल भी एक व्युत्पन्न राशि है। घनत्व भी एक व्युत्पन्न राशि है। लेकिन जो ये द्रव्यमान लिखा हुआ है, जो ये द्रव्यमान है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि मैंने बताया था अभी, जो 7 हैं उनमें द्रव्यमान भी आपका होता है। यह एक सदिश राशि है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 11, वेलोसिटी यानी कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण यानी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, ए बराबर यू प्लस 80, ए बराबर वी प्लस यू बाई 2, ए बराबर वी प्लस यू बाई 2, ए बराबर वी माइनस यू बाई 2। तो इसका जो आंसर है वो है नंबर सी, ए बराबर वी प्लस यू बाई टी। ये जो है न्यूटन का लॉ है, एक जो थर्ड लॉ है उसमें से ज्ञात हुआ है। इसके माध्यम से हम वेलोसिटी यानी कि त्वरण का मान ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष, चंद्रमा, अधिवर्ष
या इनमें से कोई नहीं। तो जो चंद्रमा है वो समय का कोई मात्रक नहीं है। चंद्रमा में आपने कहीं नहीं देखा होगा मापते हुए समय को, लेकिन अर्धवर्ष में देखा है, प्रकाश वर्ष में भी देखा है। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है प्रकाश समय का कोई मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। पारसेक दूरी का मात्रक है, सबसे बड़ा। अगर क्वेश्चन ये भी आता है आपके एग्जाम में कि सबसे बड़ा जो दूरी का मात्रक है वो कौन है, तो आपका राइट आंसर जाएगा पारसेक, ना कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश वर्ष जो है पारसेक से छोटा होता है, इसलिए सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक दूरी का। उसके बाद में प्रकाश वर्ष, उसके बाद में खगोलीय वर्ष, तब जाके ये श्रृंखला नीचे की ओर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही है। लेकिन समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, या फिर उपरोक्त दोनों। तो जो ल्यूमेन है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्यूरी किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिवता का, तापक्रम का, ऊष्मा का। तो जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिवता का है, क्योंकि रेडियो एक्टिवता जो होती है उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी, MC क्यूरी, यानी कि मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 17, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, या वर्षा की, या तापमान की। तो जो पास्कल है वो आपकी दाब की इकाई है। दाब को पास्कल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ज्योति दाब, या फिर ज्योति तीव्रता का, या फिर ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का। तो बताइए कैंडला किसका मात्रक है? तो जो कैंडला है वो आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कैंडला। अभी बताया था। जूल निम्न में से किसकी इकाई है? ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। तो जो जूल है वो ऊर्जा की इकाई है। कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। तो जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। इसलिए जो कार्य का मात्रक है वो क्या माना जाता है? ऊर्जा। कार्य का जो मात्रक है वो है जूल, इसलिए ऊर्जा का भी मात्रक है जूल। क्वेश्चन नंबर 20, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब प्रारंभ हुई? 1969, 1971, 1983, 1991। तो इनमें से कोई सा भी जो आंसर है वो आपका वो सही नहीं है, क्योंकि 1967 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 21, हर्ट्ज जो है किसका यूनिट है, यानी कि किसका मात्रक है? हर्ट्ज तरंग दैर्ध्य का, तरंगों की स्पष्टता का, या फिर तरंगों की तीव्रता का, तरंगों की आवृत्ति का। तो हर्ट्ज है वो जो है तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, HZ हर्ट्ज। विद्युत मात्रा यानी विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, या फिर कूलाम। तो इसकी जो इकाई है वो है एम्पियर। ओम किसकी है? ओम है आपकी प्रतिरोध की, वोल्ट है आपकी विभव की, कूलाम जो है वो आपकी आवेश की इकाई है, यानी कि मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम्पियर। एम्पियर जो विद्युत धारा का मात्रक है। SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई कौन सी है? तो जो लेंस की जो शक्ति है उसको हम जो है डायोप्टर में मापते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है P = 1/F मीटर में। इसका मात्रक है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 24, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, या फिर वायु में कण। तो जो डेसिबल है वो ध्वनि को मापने में प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? पावर, करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध। तो जो करंट है वो एम्पियर, करंट यानी कि धारा को मापता है। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी आज की क्लास, और अगर आपको अच्छी लग रही है, ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और भी आगे की वीडियो मिलते हैं। एवं जय हिंद, जय भारत।